बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को पानी और मिट्टी का मुरक्कब बनाया है। अल्लाह पाक जितनी भी जानदार चीज़ें हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको पानी से बनाया। अल्लाह पाक खुद कुरान में फरमाते हैं कि हमने इंसान को उछलते हुए पानी से पैदा करा, एक नुत्फ़े से पैदा करा। क्या अवलम यरल इंसान अन्ना खलकनाहु मिन नुत्फ़तिन फ़इज़ा हुवा ख़सीमुम मुबीन। हमने इंसान को नापाक कतरे नुत्फ़े से पैदा करा। अब पानी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खासियत रखी है कि जिसमें मिला दो वैसा हो जाता है। इसलिए कि पानी माहौल का मोहताज होता है कि अगर जब हम पानी फ्रिज में रख दें तो फ्रिज का माहौल ठंडा होता है तो पानी ठंडा हो जाएगा। इसी तरह हम पानी चूल्हे पे रखते हैं तो चूल्हे का माहौल गर्म होता है, पानी गर्म हो जाता है। और पानी में ये खासियत है कि अगरचे पानी में हम चीनी डालेंगे तो पानी मीठा हो जाएगा, अगरचे नमक डालेंगे तो पानी नमकीन हो जाएगा, अगरचे इसमें रूह अफ़ज़ा डाला जाएगा तो पानी लाल हो जाएगा, अगर इसमें क्विज़ डाला जाएगा तो पानी हरा हो जाएगा। कि जिस रंग में डाल दो पानी वैसा हो जाता है, कि पानी जिसमें मिला दो वैसा हो जाता है। इसी तरह इंसान पानी से बना है तो इंसान भी माहौल का मोहताज है कि जैसे माहौल में रहेगा ऐसे ही इंसान बनता है। अगरचे इंसान अच्छे माहौल में रहेगा तो इंसान अच्छा बनता चला जाएगा, अगरचे इंसान बुरे माहौल में रहेगा तो इंसान के अंदर बुराइयां आती रहेंगी। तो इंसान पानी का बना हुआ है और इंसान माहौल का मोहताज है। आजकल जो भी देख ले आदमी कि जैसे माहौल होगा वैसे ही उसकी सोच बनती है, और माहौल जो बनता है यानी कि सोच से इंसान, सोच कैसे बनेगी वो माहौल से बनेगी। जैसे ही माहौल होगा वैसे ही इंसान की सोच बनती है। इसलिए कहते हैं कि अल्लाह वालों के साथ बैठे, ईमान की महफिल में बैठेंगे तो ईमान का माहौल बनेगा, और ईमान का माहौल बनेगा तो हमारे दिल में ईमान उतरेगा। ईमान की बातें सुनेंगे, अल्लाह रसूल की बातें सुनेंगे तो हमारे दिल में अल्लाह रसूल की बातों का यकीन बैठेगा। अल्लाह की बड़ाई सुनेंगे तो अल्लाह की बड़ाई का यकीन बैठेगा। आजकल अल्लाह की बड़ाई बोली नहीं जा रही, क्यों? कि हमारा यकीन जो है ना वो ज़्यादातर सुपर पावर जैसे अमेरिका, अगरचे मैं ये कहूँ मिसाल के तौर पर कि अमेरिका एक छोटा सा गांव है, उसमें भैंस का बाड़ा है, कोई यकीन नहीं करेगा। हालांकि इतने लोग अमेरिका गए भी नहीं, कहेंगे ये झूठ बोल रहे हैं। अमेरिका तो बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ा शहर है, और वहाँ भैंस का बाड़ा तो नहीं है। क्यों? कि अमेरिका की बड़ाई के तस्करे हमने इतने अखबार और मीडिया में पढ़े कि हमें पता चल गया अमेरिका बहुत सुपर पावर और बड़ा मुल्क है। लेकिन अल्लाह की अजमत, अल्लाह की बड़ाई की हमारी बात नहीं होती। अल्लाह की बड़ाई सुनने की हमें फुर्सत ही नहीं है कि 20 मिनट हम अल्लाह की बड़ाई कर लें, किसी से 20 मिनट अल्लाह की बड़ाई बोल लें। अल्लाह इतने बड़े, इतने बड़े, अल्लाह के बड़े होने की कोई हद नहीं, और इंसान इतना छोटा, इतना छोटा, इंसान के छोटे होने की कोई हद नहीं। एक जगह एक मास्टर साहब अल्लाह की बड़ाई कर रहे थे कि अल्लाह बहुत बड़े है, बहुत बड़े है, अल्लाह बहुत बड़े है। तो एक बच्चे शागिर्द ने बोला, बच्चा था, उसने बोला कि अल्लाह पाक कितने बड़े, इतने बड़े, इतने बड़े, इतने बड़े हैं। तो शागिर्द को बोला कि ऐसा नहीं, अल्लाह पाक बहुत बड़े हैं। तो शागिर्द की समझ में नहीं आया, बच्चे तो बच्चे होते हैं। तो उस्ताद था, उस्ताद ने क्या कहा, चलो मेरे साथ। कहाँ? समंदर पे ले गए। जब समंदर पे ले गए बच्चों को, तो बच्चे से बोला कि समंदर के साहिल पे एक खड्डा करो, जैसे अक्सर समंदर में जाते हैं लोग खड्डा करते हैं, और उससे खड्डा करा। अब बच्चे से बोला और करो, बच्चे ने और करा। बच्चे से बोला कि और करो, उसने और कर दिया। बोला और कर सकते तो और करो, अपने साथ और बच्चों को मिला लो। उसने सब बच्चों को मिलाया और बहुत बड़ा खड्डा कर लिया। फिर उस्ताद से बोला, उस्ताद इससे बड़ा खड्डा हो नहीं सकता, हम थक गए। तो बोला सारा समंदर का पानी इस गड्ढे में डाल दो, जो आपने खड्डा करा है। बच्चों से बोला जो आपने खड्डा करा है ना, सारे समंदर का पानी इसमें डाल दो। तो बच्चे बोलने लगे, उस्ताद, मास्टर साहब, ये सारे समंदर का पानी इतने से गड्ढे में कैसे आएगा? तो मास्टर साहब ने भी बोला कि अल्लाह की बड़ाई इतनी, अल्लाह इतने बड़े, इतने बड़े, इतनी सी अक्ल में नहीं आएंगे। तो अल्लाह इतने बड़े। तो इंसान क्या? माहौल का मोहताज है। अल्लाह की बड़ाई सुनेगा तो दिल में अल्लाह की बड़ाई आएगी। और दूसरा क्या? मट्टी से बना इंसान। तो मट्टी पे जो मेहनत होती है, अगरचे मट्टी पे आदमी मेहनत करता है ना, तो मट्टी के अंदर से फल भी निकलते हैं और फूल भी निकलते हैं। किन्नू और माल्टा लगाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, आम का दरख्त लगाने में भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, काश करनी पड़ती है। जितनी मेहनत होगी उतना अच्छा फल होगा। तो अगरचे मट्टी पे मेहनत नहीं होती तो क्या होता है कि जंगली पौधे उग जाते हैं, कीकर के दरख्त उग जाते हैं, खुद भी नुकसान का सबब और दूसरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं।
क्या हुआ, मट्टी पे मेहनत रही। इसलिए जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम आए उन्होंने इंसानों पर मेहनत करी, इंसानों पर मेहनत करी, इंसान की मेहनत करी। अब मेहनत करी तो इंसान अच्छे से अच्छे बनते गए, तो इंसान के अंदर खुद भी अपने आप को फायदा हुआ और दूसरों को भी फायदा पहुंचाया। तो ये क्या है, मट्टी की मेहनत है। आज मट्टी पे मेहनत नहीं हो रही, यानी कि इंसान पे मेहनत नहीं हो रही। हर चीज इंसान कर रहा है, हर चीज मेहनत कर रहा है, हर चीज को मेहनत समझ रहा है और मेहनत करनी चाहिए। ये नहीं कह रहा कि मेहनत नहीं करनी चाहिए। आज इंसान ने मट्टी पे मेहनत करी, क्या करी, मट्टी पे मेहनत करी, इतने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी। आज इंसान ने लोहे पे मेहनत करी, इतने बड़े बड़े जहाज बना दिए। आज इंसान ने लकड़ी पे मेहनत करी, इतने बड़े बड़े फर्नीचर बना दिए। आज इंसान दीन पे मेहनत नहीं कर रहा। अगरचे दीन पे मेहनत करेगा तो इंशाल्लाह चमक जाएगा। जैसे लकड़ी पे मेहनत करने वाला मेहनत तो करता है लेकिन उसकी हालत खराब हो जाती है। बढ़ई का काम देखे कारपेंटर का, उसकी हालत खराब हो जाती है, लेकिन लकड़ी चमक जाती है, फर्नीचर चमक जाता है। और कोई मट्टी पे मेहनत करता है तो उसकी खुद हालत, मिस्त्री की हालत खराब हो जाती है, लेकिन एक घर चमकता हुआ नजर आता है। लोहे पे मेहनत करता है तो लोहार की मेहनत देखें और उसके कपड़े देखें, उसकी हालत कैसी खराब हो जाती है, क्या होता है, लेकिन चीज चमक जाती है, सामने वाली चीज समझ जाती है। लेकिन दीन ऐसा है, जो दीन पे मेहनत करेगा तो इंशाल्लाह दीन तो चमका चमकाया, अल्लाह उसको चमका देगा। जैसे एक दफा हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला के खिलाफत के दौर में एक साहबी ने पूछा, उमर तो तुम्हारे आने से दीन चमक गया, तुम्हारे आने से इस्लाम और दीन चमक गया। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला क्या फरमा रहे हैं कि मेरे आने से नहीं, उमर दीन में आने से चमक गया। इसलिए दीन तो चमका चमकाया, उमर दीन में आने के चमक गया। यानी कि उमर दीन में आया है तो दीन, यानी कि दीन तो चमका चमकाया था, उमर दीन में आया तो उमर चमक गया। तो क्या मतलब कि यानी कि दीन की मेहनत ऐसी है, जो दीन की मेहनत करेगा तो इंशाल्लाह अल्लाह उसको चमकाएंगे। तो मेरी भी कोशिश है, आप भी ये कोशिश करें, दीन की मेहनत करें। अल्लाह पाक मुझे दीन की मेहनत के लिए कबूल फरमाए, और जो आप साथी हैं, जितने भी आप सुन रहे हैं, अल्लाह पाक आपको भी दीन की मेहनत के लिए कबूल फरमाए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।